अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको फ्रिल अबाया की स्टिचिंग सिखाऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने आपको पहले सिखाई थी पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो फ्रिल अबाया कट किया था, इसकी मैंने टोटल स्टिचिंग कर दी है। तो किस तरह से मैंने स्टिचिंग की है आगे वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए। तो इस अबाया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा फ्रिल वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक लगा के जोड़ लगा दिया है, वहाँ पे अब हम एक हिस्से पे इस तरह से बहुत ही बारीकी से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम फ्रिल बना के रेडी कर देंगे, उसके बाद हम अपनी जो स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे, और आखिर में हम अबाया का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम रेडी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक फोल्ड करते हुए इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाई है। और जब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम आपस में जॉइंट कर देंगे, यानी जो हमारी फ्रंट और बैक की फ्रिल है उसको आपस में हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से एक सर्कल हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे बारीक फोल्ड करके सिलाई लगाई है, यहाँ पर अब हम बड़ी सिलाई करेंगे पूरी गोलाई से। उसके बाद धागे को खींचते हुए उसके अंदर हमें गैदर्स बनानी है। और गैदर्स हम उस हिसाब से बनाएंगे जैसे हमने हमारे सर्कल में जो मेजरमेंट रखा है। जैसे कि मैंने डबल पे 30 इंच रखा था, उतना हम धागे को खींचते हुए गैदर्स को बना के रेडी कर देंगे। अगर आपको गैदर्स नहीं बनानी है तो आप छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं। वहाँ पे बड़ी सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पे गैदर्स डाल दी है, और गैदर्स की जो पूरी गोलाई है हमारे अबाए की, हमने फ्रिल में जितनी गोलाई रखी है उतनी हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करके रख देना है। इसके बाद में हम बॉटम की सिलाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे हम थोड़ा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो ये फ्रिल हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अबाया का एक हिस्सा हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है, जो नीचे का फ्रिल वाला हिस्सा है। इसके बाद में हम स्लीव्स लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लीव्स मैंने बिल्कुल बराबर नाप में यहाँ पे कट किया था। ये देखिए, यहाँ पे 23 इंचेस है। तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो भी 23 इंचेस ही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है तो आप एक पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेस यूज़ करूँगी। तो हमारी जो लेस है वो भी 1 इंच लंबाई में आगे की तरफ हमारी स्लीव्स को बढ़ा देगी। इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से कोई पट्टी वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ। सिर्फ सीधी तरफ से हम यहाँ पे पतला सा फोल्ड करते हुए, यानी ऊपर की तरफ हमें फ़ोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। सीधी तरफ ही हम यहाँ पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2 लेस ली है, एक ऑफ वाइट में है और एक ब्लैक में है। अब इन लेसेस को आपस में हमें जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम इस लेस को रखेंगे। ब्लैक वाली लेस थोड़ी सी पतली है, तो इस लेस को हम यहाँ पे ऊपर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से इसका जो शो है लेस का वो भी अच्छा दिखेगा, और हमें एक डिज़ाइन भी मिल जाएगी। ये देखिए, लगने के बाद में बहुत प्यारी लग रही है। और बाद में आप चाहें ना तो इसके ऊपर सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे कि हमारी स्लीव्स के लिए कितनी लेस की हमें ज़रूरत है, उतनी ही लेस को हम आपस में जॉइंट करेंगे, बाकी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है 2 स्लीव्स के हिसाब से। इसको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए, लेस को हमने यहाँ पे जॉइंट किया है। इसको हाफ़ करेंगे, और हाफ़ करने के बाद में इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो दोनों स्लीव्स की हमारी जो लेस है वो अलग हो चुकी है। इसके बाद में इस लेस को हमें स्लीव्स के ऊपर अटैच करना है। तो स्लीव्स के ऊपर हमने बस एक यहाँ पे पतला सा ही फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, और ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ ही है। अब इस लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये यहाँ पे ब्लैक कलर में है फैब्रिक, इसलिए वीडियो में आपको साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सीधी तरफ ही हमने सिलाई लगाई है और उसी तरफ हम लेस को रखते हुए सिलाई करेंगे, ताकि जो पीछे वाला हिस्सा है बहुत ही नीट दिखाई दे। और इसको हम यहाँ पे सिलाई से डबल कर देंगे। तो स्लीव्स को हमने बहुत ही सिंपल रखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये देखिए, लेस लगाने के बाद में तो हमारी एक स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है यहाँ पे। और इसको मैं बिल्कुल इसी तरीके से रखूँगी,
और पहनने के बाद में ना ये इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रेडी कर दिया है लेस लगाते हुए। तो अबाया का यहाँ पे 2 हिस्सा हमने बना के रेडी कर दिया है, फ्रिल का और स्लीव्स का। अब इसके बाद जो मेन पार्ट है अबाया का, यहाँ पे नेक वगैरह बनाना है और बटन पट्टी बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया था। देखिए, आप चाहें तो सिंपल इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद में आप नेक बना सकते हैं। दोनों तरीका है नेक बनाने का। चाहे तो आप जो है वो पाइपिंग लगा दें या फिर डायरेक्ट आप जो है वो पेपर कैनवस लगा के नेक कटिंग करके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग कट की थी क्रॉस में। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद में यहाँ पे पाइपिंग को सीधा करेंगे और पाइपिंग के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाने के बाद में इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह बहुत ही फिनिशिंग के साथ में गले में पाइपिंग पट्टी लग जाती है। ये देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी रहेगा हम कट कर देंगे। इसके बाद में बटन पट्टी के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो एक हिस्सा हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ तक फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो अबाया में बटन पट्टी भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आप चाहें तो अलग से भी स्ट्रिप लगा के बना सकते हैं, लेकिन कटिंग के वक्त हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था। उसके बाद जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा नेक का, इसके अंदर सबसे पहले हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बटन्स लगेगी, इसलिए इस पट्टी को हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया है। 1/2 इंच हमने बाहर की तरफ ही रखते हुए फोल्ड किया। उसके बाद में दोबारा से पाइपिंग लगाएंगे। अब पाइपिंग को यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले वाली पाइपिंग के ऊपर लगाई थी। इसके बाद में इस पाइपिंग को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह देखिए, फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगाना है। नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग बाहर निकाली थी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको भी दोबारा से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो अब हमारा जो नेक है फ्रंट का, वो और साथ में हमारी जो बटन पट्टी है वो भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको एक साथ में रख के दिखाती हूँ। ये हमारा नेक रेडी हो गया, साथ में हमारी बटन पट्टी भी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे एक के ऊपर एक रखना है और 2 इंच तक ऊपर की तरफ हम छोड़ते हुए इसके ऊपर हम पिन लगा देंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे हमें बटन लगानी है और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम पूरा बंद कर देंगे सिलाई करते हुए। अगर आपको पूरा यहाँ पे ओपन रखना है तो आप रख सकते हैं और प्रेस बटन वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं पहले सिलाई करूँगी और इसको मैं बंद कर दूँगी सिलाई करते हुए। तो जब हम सिलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारा कम हो जाएगा। तो बस बिल्कुल किनारे पर से ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए, मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, इसी निशान पे हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद में भी हमारा जो अबाया है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको अंदर से बंद किया है। बाहर से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि फ्रंट ओपन है और इसका जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, बाकी हिस्से को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई करते हुए इसको बंद कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद में हमारा जो बैक वाला हिस्सा है इसको हमें इसके साथ में जॉइंट करना है। तो हमें शोल्डर जॉइंट करना होगा। तो शोल्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक वाला पीस है उसको हमें इसके नीचे रखना है। उसके बाद में जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको हम उसके ऊपर रखेंगे। इसको हमने यहाँ पे पिन लगा दिया है इस तरीके से। इसके बाद में हमें एक स्ट्रिप कट करनी है, जो कि हम फ्रंट वाले नेक के ऊपर यहाँ पे सामने की तरफ रखेंगे, बाद में उसको पलट देंगे। देखिए किस तरह से, जैसे रेडीमेड अबाया में होता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करके रखी है। इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच तक रखी है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे लगानी है। तो लगाने से पहले हमें उस पट्टी को जो है पहले 3 तरफ से सिलाई करनी होगी। देखिए किस तरह से। पहले इस पट्टी को लेंगे हम, इसको हम यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, सिलाई करेंगे। उसके बाद में लंबाई में एक बार फोल्ड करके सिलाई करेंगे
और उसके बाद में यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 तरफ यहाँ पे सिलाई करनी है, बाकी एक तरफ तो हमारा शोल्डर जॉइन करने में ही चला जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। और उसके बाद में दोनों तरफ जितनी पट्टी हमारी लंबाई में जाती है उस हिसाब से इसको रखेंगे और साइड से हम शोल्डर को जॉइन करते हुए आएंगे और ऊपर से हम इस पट्टी को भी साथ में अटैच कर देंगे। और ये याद रखना है कि आपको इस पट्टी को उल्टा करके ही रखना है इसके ऊपर जब आप लगाएंगे। तो उसके बाद में इस पट्टी को आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में पट्टी को पीछे की तरफ करना है बैक साइड में। तो यहाँ पे देखिए अलग से आपको बैक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में शोल्डर के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे पर से शोल्डर के ऊपर हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे, देखिए इस तरीके से। जैसे कुर्ते वगैरह पे सिलाई होती है शोल्डर पे, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। उसके बाद में ये पट्टी जो हमने यहाँ पे जॉइंट की है इसके ऊपर भी हम 3 तरफ सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक वाली जो हमारी नेक की पट्टी है बहुत प्यारी लग रही है और यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसके बाद में हमारा इतना हिस्सा रेडी होने के बाद में अब हमें स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करना है। तो दोनों स्लीव्स हमने पहले से ही बना के रखी है। अब हमारे लिए अबाया बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी अब रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड है अबाया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताई है। ये देखिए स्लीव्स को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे पहले फ्रंट वाला जो हिस्सा है स्लीव्स का 1/2 इंच अंदर की तरफ हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद में हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे अबाया में। और स्लीव्स को हमेशा सेंटर से लगाना स्टार्ट करें तो इस तरह से आपकी जो स्लीव्स है उसके ऊपर डबल सिलाई भी हो जाती है और अच्छे तरीके से आपकी स्लीव्स जॉइंट भी हो जाती है। एक हिस्से पे यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में इसको मैंने डबल कर दिया है और एक स्लीव्स देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। और इसके बाद में दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरीके से लगा देना है। आखिर में हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो कि 1/2 इंच जितना ही हमें गैप रखना है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में सिलाई नहीं करेंगे। और नीचे तक हम इसको बंद कर देंगे सिलाई करते हुए। और जब हम यहाँ पे बंद कर देंगे उसके बाद में हमें दोबारा से जो नीचे वाला घेरा है उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह पहले हम यहाँ पे साइड की सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर का हिस्सा हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आखिर में हमें जो हमने फ्रिल बना के रेडी किया है उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है, लेकिन यहाँ पे जो धागा वगैरह निकलता है फैब्रिक्स में से वो ना निकले, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप इसके ऊपर ओवरलॉक भी करा सकते हैं। इसके बाद जब हम फ्रिल को अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हम रखेंगे। अब इसके बाद में हम इस फ्रिल को ले लेंगे जो हमने बना के पहले से रेडी किया है। तो इसकी गोलाई हम एक बार चेक करेंगे, अगर कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो हम जो है इस गैदर्स को एडजस्ट कर देंगे। कि देखिए ये फ्रिल हमें डायरेक्ट ऊपर की तरफ से ही लगानी है, तो बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमें अबाया के ऊपर रखते हुए यहाँ पे पिन लगा देना है। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और बिल्कुल गोलाई से हम इसके ऊपर एक ही सिलाई से इसको अटैच कर देंगे और सिलाई को हम थोड़ा बारीक रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे बस ध्यान रखना है आपको कि जो हमने यहाँ पे गैदर्स डाली है तो ऊपर की तरफ हमने बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई थी, तो वो हिस्सा सिलाई में नहीं आना चाहिए। उसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ निकालते हुए रखेंगे ताकि इसका शो अच्छा दिखाई दे। मतलब कि जब आप जो है इस तरह से फ्रिल लगाते हैं तो इसकी जो डिज़ाइन है ना वो इसी वजह से आती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फ्रिल को जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। ऊपर हम एक बटन लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सामने शो बटन लगा देंगे तो हमारा अबाया जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अबाया की सिलाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब हम सारे हिस्से को पहले से ही रेडी कर देते हैं तो हमें सिर्फ आपस में से जॉइंट ही करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बटन लगाने के बाद में ये अबाया किस तरीके से दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप बगैर बटन का भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो निशान लगाते हुए ये बटन इस तरह से अटैच कर दी है और ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने इसको बंद किया है। और यहाँ पे मैंने प्रेस बटन लगा दी है। तो ये अबाया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ट्राई करते हैं वीडियो देख के तो उसकी फ़ोटो मुझे आप इंस्टा पे भेज सकते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगी कि पहनने के बाद में अबाया किस तरह दिखाई दे रहा है।
तो ये देखिए पहनने के बाद में ये अबाया बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा लंबाई में मुझे नहीं बनाना था, इसलिए मैंने 1 इंच कम ही रखी है इसकी लेंथ जो है। और ये देखिए स्लीव्स यहाँ पे लेस लगाने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बहुत ही सही लेंथ आई है, जो कि मैंने 23 इंच रखा था। और सामने से ये मैंने जो बंद किया है बटन लगाने के बाद में, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।